कि वे स्थान ग्रहण करें और मंच पर आ जाए। बीच रोड पे ना रहे। सभी युवा साथियों से निवेदन है मंच पर आ जाए। अभी आपने रजिस्ट्री में 300 तक बढ़ोतरी की है, 300 गुना है, 50 से लेके आप 300 गुना तक, मतलब ये बहुत ही गलत है। आप बताइए, जो है लाठी चार्ज शुरू हो चुका है। देख सकते हैं पुलिस किस तरह से जो है लाठी चार्ज कर रही है, किस तरह से मारपीट हो रहा है, क्या माहौल। लाठी चार्ज हुआ है, आप देखेंगे वो किसी पार्टी से नहीं थे, वो सामान्य लोग थे जिनकी इस नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज करे थे। बड़ा इस पर आपका क्या कहना है? नहीं करना चाहिए ऐसे। लाठीचार्ज समाधान नहीं है कभी भी। हमेशा प्रशासन को कोशिश करना चाहिए लोगों से बातचीत करे, डायलॉग करे। किंतु उन पर ऐसी बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करके उनके विरोध को दबाना, जबकि इन नीतियों का जो रजिस्ट्री की दर बढ़ी थे या सारे जिनको प्रॉब्लम था वो सब धरने पे बैठे थे, उनके ऊपर पुलिस बुला के आप लाठीचार्ज करवा रहे हैं। तो ऐसे प्रशासन का क्या मतलब है? आप जनता से जुड़ के काम नहीं करना चाहते? किस टाइप का आपको देख रहे हैं VLC न्यूज। इस वक्त हम हिंदी भवन के सामने खड़े हैं, जहां पर देख सकते हैं कि एक दिवसीय उपवास को लेकर देवेंद्र यादव अपने भारी समर्थक के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। वो युवा साथी और साथ में पदाधिकारी जो कांग्रेस कमेटी से हैं, उन लोग सारे लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, एक दिवसीय उपवास कर रहे हैं। सुबह से यहां पर इन लोग बैठे हुए हैं। क्या कहते हैं, क्या उद्देश्य है, किन उद्देश्यों पर ये जो है एक दिवसीय उपवास किए हैं? आइए तमाम विषयों पर जो बात करते हैं, देवेंद्र यादव से बात करते देवेंद्र यादव भिलाई के जो विधायक हैं उनसे। जी, एक दिवसीय उपवास का क्या मतलब है, क्या चाह रहे हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, जिस तरीके से प्रदेश की सरकार ने ज़मीन की दरों पर वृद्धि की है, कलेक्ट्रेट गाइडलाइन पे वृद्धि की है, 100 से लेकर 800% की वृद्धि हुई है। ये प्रैक्टिकली ठीक नहीं है। छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री को रोक लगा दिया है। इससे गरीब तबके का व्यक्ति का जो सपना है अपना खुद का घर बनाने का, वो सपना पूरा नहीं कर पाएगा। और जो व्यापारी वर्ग ज़मीनों से जुड़ा हुआ है, छोटे व्यापारी वर्ग, उन लोगों को भी तकलीफ़ पहुंच रही है। वो लोग अपनी बात कह रहे थे तो उनको लाठियां मारी जा रही है। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन सब के खिलाफ हम लोग आज एक दिवसीय अनशन पर, उपवास पर बैठे हुए हैं। आज जो बापू, ऐसा लग रहा है जैसे बापू उतर आए हैं और बापू के उद्देश्य के पर, उसके पद चिन्ह पर आप लोग चल रहे हैं, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है? देश ही बापू का है। ये भारत देश, बापू की जो भावना है, महात्मा गांधी के जो विचार हैं, जो मध्य मार्ग की परिकल्पना है, उसी से ये देश आगे बढ़ सकता है। उसी से उद्देश्य से ये देश चल सकता है। और हमें लगता है कि हमें सरकार को और जिला प्रशासन को सांकेतिक संदेश देने की आवश्यकता थी। उसके लिए आज ये अनशन एक दिवसीय हम लोगों ने प्लान किया। अभी इस वक्त आपने जल ग्रहण नहीं किए हैं? नहीं, कल से तो नहीं किए हैं। वैसे जल की कोई बाध्यता रखी नहीं थी, लेकिन आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। जी, जल की बाध्यता नहीं थी? नहीं रखे थे, लेकिन रख लेंगे, कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो करना है। जल लिए कि नहीं लिए? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। नहीं, आज समय हो चुका है। हाँ, हो जाएगा, शाम तक की बात है। सूर्य जी। देवेंद्र यादव जी, जिस तरह से अभी लाठी चार्ज हुआ है दुर्ग शहर में, जितने बहुत सारे समर्थक लोग, उनको भी मार पड़ा, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं करना चाहिए ऐसे। लाठीचार्ज समाधान नहीं है कभी भी। हमेशा प्रशासन को कोशिश करना चाहिए लोगों से बातचीत करे, डायलॉग करे, बातचीत करके समाधान निकाले। लेकिन आप लाठीचार्ज करके लोगों की ज़बान बंद करना चाहते हो, वो ठीक नहीं। जनता भी सीधे आपसे जुड़े हैं, चूंकि आप विधायक रहे हैं लंबे समय से। आपसे जनता अगर आती है तो मुलाकात के दरमियान किस तरह से वर्तमान सरकार के बारे में किस तरह से बात करते हैं? बिजली बिल को लेकर बहुत लोगों में आक्रोश है। बिजली बिल में जो वृद्धि हुई, और इसके बाद अभी जो छोटे भूखंड नहीं खरीद पा रहे हैं लोग, ये सब चीज़ों को लेकर लोगों में आक्रोश है। साथ ही साथ नगरीय क्षेत्रों में देखें तो जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, सफाई, इस पर जो वर्किंग होनी चाहिए सरकार की, वो कमज़ोर दिखती है। एक दिवसीय उपवास में आपके कितने लोग समर्थन कर रहे हैं? कौन? देखिए, अब तो सुबह 9 बजे से हम यहाँ पर आके बैठे हैं। सुबह से लोगों का आना जाना, मिलना जुलना चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुभद्रा सिंह यहाँ पर मौजूद है, कांग्रेस के जो है अध्यक्ष है, बात करते हैं। जी सुभद्रा जी, पूरे मामला को आप किस तरह से आप ले रहे हैं?
देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ में जब से सरकार बनी है वो किसानों को भी शुरू में स्टार्ट में उनका भी जो समर्थन मूल्य है वो नहीं दे रही थी, फिर उसके लिए लड़ाई लड़ी गई। उसके बाद आप देखेंगे कि करते हैं बिजली बिल हाफ जो हमारे भूपेश बघेल जी किए थे उसको भी फिर से इन लोगों ने ऐसा बढ़ा दिया है, तो उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम है लोगों को। हाँ, जो आम जनता के बीच में आप जिस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ते हैं, आप आते ही उसको उनके ऊपर ऐसा थोपते हैं, चाहे वो किसी भी बिल जीएसटी हो, मतलब अन्य बिलों के साथ भी आप इस टाइप से कर रहे हैं कि मतलब हर जगह ना वो जेब उनकी खाली होते जा रही है। और ऐसे में सरकार निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको जनता तो बताएगी ही। अभी आपने रजिस्ट्री में 300 तक बढ़ोतरी की है, 300 गुना है, 50 से लेके आप 300 गुना तक, मतलब ये बहुत ही गलत है। आप बताइए छोटे जो किसान हैं बेचारे, जो 200-300 मतलब स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, उसमें जो लगता था उसे 3 गुना कहाँ से देंगे, वो गरीब कहाँ से लाएंगे। हाँ, तो इसके लिए हमारे कुछ यहाँ पे ज़मीन जो एजेंट थे या सारे जिनको प्रॉब्लम था वो सब धरने पे बैठे थे, उनके ऊपर पुलिस बुला के आप लाठीचार्ज करवा रहे हैं। तो ऐसे प्रशासन का क्या मतलब है? आप जनता से जुड़ के काम नहीं करना चाहते? किस टाइप का? आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ का पैसा लेना है, आप बिहार में अन्य राज्यों में आपको चुनाव वहाँ पे लड़वाना है और 10-10 हज़ार लोगों के खाते में भेजना है, तो आप क्या छत्तीसगढ़ की जनता का जेब खाली कर देंगे? है, आप ऐसा लड़ाई लड़े ऐसा कि जिससे जनता को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कांग्रेस बीजेपी दोनों 2 पार्टियां हैं, लेकिन जनता का हित में ही रह के कार्य करना चाहिए। हमारे यहाँ भूपेश बघेल जी को आप देखेंगे पिछले समय में उन्होंने गोबर तक खरीद रहे थे यहाँ से, और निश्चित तौर पर इससे हमारी आम जनता को फ़ायदा हो रहा था। हमारे जो किसान है, सबसे ज़्यादा हमारे किसान हैं, उनको फ़ायदा हो रहा था, सीधे उनके जेब में पैसा जा रहा था। आज वो सब बंद हो गया। किसान का आपका जितना भी करते गोकुल धाम वो बना के रखे थे वो सारे ख़त्म हो गए। मतलब क्या कर रहे हैं आप? आम जनता को कैसे उठाएं, उस पर कार्य हो ही नहीं रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में जो इलेक्शन है ना, अभी 28 में जो इलेक्शन होगा, तो उसमें तो जनता बताएगी, मूड बना रही है वो, क्योंकि आप हर क्षेत्र में विफल है। आपके ऊपर आप देखेंगे तो आप कहते हैं 15 लाख लोगों के खाते में डाल रहे थे, वो विफल रहा। 2 करोड़ को प्रतिवर्ष नौकरी देने वाले थे, वो नहीं हुआ। आप सिर्फ भेद करवाते हैं, जातिगत भेद। आपको ऐसा कार्य करना चाहिए जिस जाति की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, विकास का बात होना चाहिए। प्रथम मुद्दा विकास का होना चाहिए। लेकिन आप तो सिर्फ यहाँ हिंदुस्तान में आपस में अभी एक दूसरे को देख के बस यही समझ रहे हैं ये उस जाति का है, इस जाति का है, इस जाति का। अरे जब स्वतंत्रता सेनानी सारे लोग रहे हैं, अपने देश को आज़ाद कराने में सभी लोग रहे हैं, कानून अच्छे कानून बनने चाहिए। उसमें नहीं मुक्ति कि सभी के लिए फ़ायदे होने चाहिए, ऐसे कानून बनने चाहिए। और सरकार को किसी वर्ग के लिए, किसी जाति विशेष के लिए ये कानून नहीं होना चाहिए। आज हम लोग, हमारे विधायक देवेंद्र यादव, उनके साथ सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। एक दिवसीय धरना है हमारा, उपवास किए हुए हैं कि ये जो काला कानून अभी लाए हैं, ये ज़मीन वाला, इसको वापस ले तत्कालीन जो सरकार है, और जैसे शुरू में था रजिस्ट्री की जो प्रक्रियाएं थी उसको वापस लागू करें, ऐसी मांग है। मैं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुभद्रा सिंह भिलाई से। धन्यवाद। इस एक दिवसीय धरना में देखते थे युवा साथी के साथ अपने आकाश बैठे हुए हैं। जी आकाश, अभी आप लोग जो बैठे हैं उसका क्या चाहते हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं? दीदी देखिए, आज हम सब दुर्ग में माननीय भिलाई विधायक देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में एक दिवसीय उपवास में जब भैया बैठे उनको समर्थन देने सैकड़ों की संख्या में हम युवा साथी आज आए हुए हैं। सुबह से बदल के सब साथी यहाँ पे बैठ रहे हैं, आराम करें, काम निपटा कह रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ दीदी कि जो दुर्ग कलेक्ट्रेट में सामान्य जनों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, आप देखेंगे वो किसी पार्टी से नहीं थे, वो सामान्य लोग थे जिनकी इस नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज करे थे। किंतु उन पर ऐसी बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके उनके विरोध को दबाना, जबकि इन नीतियों का जो रजिस्ट्री की दर बढ़ी है, इन नीतियों का विरोध खुद भाजपा के सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी लिखित रूप से सीएम विष्णुदेव साय जी से कर चुके हैं। किंतु इसके बाद भी वो अपने सांसद को ना समझाकर यहाँ जो मूल भावना, जो जनता की मूल भावना है, जो विरोध प्रकट कर रहे हैं, उसको दबाने के लिए इतनी बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किए। इसके विरोध में आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप देखेंगे वो किसी पार्टी से नहीं थे, वो सामान्य जन थे। तो अभी आप लोगों का क्या दिन भर का दिनचर्या क्या है? देखिए, सुबह 9 बजे से आज हम सभी साथी उपवास में भैया के साथ बैठे हुए हैं, देवेंद्र यादव जी के साथ। एवं आज यह शुरुआत है। अगर भाजपा की यह सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, इन नीतियों को वापस नहीं लेती है, अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो सामान्य जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल के जो उनसे वसूली करी, अगर यह बंद नहीं करती है, तो आज हमने उपवास किया। आगे हम कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे, मंत्री के निवास का घेराव करेंगे, सीएम हाउस का घेराव करेंगे। एवं जब तक इस नीति में बदलाव या जो जनता की भावना के अनुरूप परिवर्तन नहीं होता, तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। एवं हम
अहिंसा को मानने वाले लोग हैं। अहिंसक तरीके से जो तरीकों से विरोध दर्ज एवं स्थापित हो सकता है हम लगातार करेंगे। एवं मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि यह जो भाजपा की पुलिस है, यह जो लाठीचार्ज के माध्यम से भावना को दबाना चाह रही है, जनता के विरोध को दबाना चाह रही है, अब उनको कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिल चुका है और हम कांग्रेसी अंग्रेजों से नहीं डरे थे, तो इन भाजपा की पुलिस से डरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और पुलिस से बस यही बोलना चाहता हूँ, आप जो जो कृत्य कर रहे हैं जनता सब देख रही है एवं अगले चुनाव में ये आपकी इन सब चीज़ों का हिसाब जनता अवश्य करेगी।